And very good morning, all of you. Today I am going to finish the last part of the lesson. City light. You know that right now I am teaching you new lesson City light, and I have taught many paragraphs in this lesson. So must watch from here. The loss of the loss of the night is tragic, and the consequences have pervaded every aspect of our life, be it health, security, economy, energy, conservation, ecology or astronomy. द लॉस ऑफ द नाइट, जो द लॉस ऑफ नाइट जिसे जो रात का आनंद है जिसको हम खो दे रहे हैं, इट इज़ ए ट्रैजिक, यह एक बहुत दुखद बात है हम लोगों के लिए। एंड द कॉन्सिक्वेंस, इसका जो परिणाम है, हैव परवेडेड का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी अनडन, समथिंग दैट कैन बी अनडन, हैव परवेडेड एवरी एस्पेक्ट आवर लाइफ, हमारे जीवन के हर पहलुओं पर, एस्पेक्ट्स मतलब पहलुओं पर ये प्रभाव डाल रहा है। जैसे हेल्थ पर, सिक्योरिटी पर, इकोनॉमी पर, एनर्जी पे, कंजर्वेशन पे, इकोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी। हिंदी देख लो, हेल्थ स्वास्थ्य जानते हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा, इकोनॉमी जो हमारा इकोनॉमी का मतलब हिंदी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे, इकोनॉमी अभी बता दूंगा, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में नहीं चढ़ती हैं। इकोनॉमी जैसे आर्थिक स्थिति को लेकर के कहते हैं, संपत्ति, आर्थिक स्थिति, पैसे को लेकर के। एनर्जी, ऊर्जा, कंजर्वेशन, संरक्षण, इकोलॉजी, पर्यावरण, और एस्ट्रोनॉमी जो खगोल शास्त्र होता है, तो इस पे इसका प्रभाव पड़ता है। इट इज़ अ पिटी बिकॉज लाइट पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट रिवर्सिबल, यह बहुत दयनीय है क्योंकि रिवर्सिबल मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी अनडन, जिसको किया ना जा सके। तो द लाइट पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट रिवर्सिबल फ्रॉम द पॉल्यूशन, स्विच ऑफ द अननेसेसरी लाइट एंड पॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड, स्विच ऑफ कर देना चाहिए अननेसेसरी लाइट्स को जिनका यूज ना हो, एंड पॉल्यूशन इज रिड्यूस, देन यू कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन। चिल्ड्रेन लाइक नताशा हैव ऑलरेडी सीन अ नाइट विच इज कम्प्लीटली डार्क, नताशा इज ए गर्ल हियर एंड शी हैज सीन डार्क नाइट दैट इज कम्प्लीटली डार्क, सो फॉर देम constellation of stars exist only in book. A polluted city offer no joy of star watching. Constellation of stars, constellation मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग शेप इन द स्काई, बताया था तारों का समूह। अ पॉल्यूटेड सिटी ऑफर्स नो जॉय ऑफ स्टार्स वॉचिंग, अब यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से जो तारे हैं उनको देखने का जो इंजॉय है अभी वो कोई कर नहीं पा रहा है। एंड विविड स्टार्स ग्रेज मतलब पीपल हु वॉच स्टार्स एज ए हॉबी, जिनका स्टार्स देखना हॉबी हो। तो विविड स्टार्स गेज क्रेन देयर नेक इन द वेन, अपने गर्दन को क्रेन की तरह बना करके आसमान में देखते हैं, पर वो वेस्ट वेन होता है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता उनका देखने का। इफ़ दे वांट टू एंजॉय द वंडरफुल साइट ऑफ द स्टारडड नाइट स्काई, दे हैव टू ट्रैवल फर्दर अवे फ्रॉम द हैबिटेशन, यदि उन्हें सच में तारों को देखना है, स्टार्स को देखना है, तो उनके अपने निवास स्थान से कहीं दूर जाना होगा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत शांत हो, लाइक विलेज। अ स्टार snapgled a star snaggled sky has many secrets still to be revealed, जो स्टार्स हैं स्पैकल्ड स्काई मेनी सेक्रेट स्टिल बी रिवील्ड, यहाँ पर बहुत सारे रहस्यों को उजागर करते हैं। द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द स्काई वेयर द एकर ऑफ द मिल्की वे इज विजिबल रिमाइंड अस ऑफ आवर प्लेस इन दिस यूनिवर्स, द वास्ट एक्सपेंस
वास्ट मतलब बड़ा, एक्सपेंस मतलब फैला होता है, ऑफ द स्काई मतलब आसमान का, वेयर द एकर ऑफ द मिल्की वे जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ, एकड़ का मतलब एक नाप होता है, मिल्की वे इज विजिबल रिमाइंड्स अस, ये जिसको हम देख सकते हैं और हमें रिमाइंड्स करता है अस टू आवर प्लेस इन द यूनिवर्स, हमारा जो स्थान है क्या यूनिवर्स में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिटेन, it is important to retain the ability to look at nature with wonder in our eyes. It is important to retain, यह बहुत important है, retain टू रिटेन द एबिलिटी, अपने एबिलिटी योग्यता को बनाए रखने के लिए, टू लुक एट द नेचर, हम नेचर में देखें, विथ वंडर आश्चर्य के साथ, इन आवर आइज अपनी आंखों से। इट इज़ टाइम टू रिक्लेम द मैजिक ऑफ द नाइट फॉर द शेक ऑफ द चिल्ड्रन लाइक नताशा। और ये जो मैजिक ऑफ लाइट है, ये हम ऐसे प्लेस पर देख सकते हैं जहाँ पर आसमान साफ हो, लाइक विलेज। तो यह एक मैजिक होगा उन बच्चों के लिए जो नताशा की तरह। नताशा कहाँ रहती है? नताशा लिव्स इन अ प्लेस वेयर द हस्टल एंड बस्टल साउंड्स ऑलवेज वी कैन हियर। हस्टल एंड बस्टल साउंड मीन्स noisy place. So it is very interesting lesson. I think I have completed it. If in your mind any doubts, any question, then you can message me or call me. So must watch this video carefully, and there are some question of comprehension, choose the correct response. So here are some question that is related to the multiple choice question, so you have to do it. And I have taught this lesson very carefully. So nocturnal creatures are creatures, means here are the four options that appears at night, that are born at night, that are active mainly at night, that sleep at night. So you can do according to the passage this question. So this lesson has finished today. From tomorrow I will teach you English grammar. So there are some chapters left in the English grammar, and maximum chapters I have completed, near about 20 lessons I have completed. So left chapters from tomorrow I will teach you. Thank you. Have a good day.